परमात्मा श्री कृष्ण जिस प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं
उस प्राणी के मन को भगवान धीरे धीरे शुद्ध कर देते। शुद्ध मन भगवान को छोड़ करके नहीं रह सकता। मन मलिन है, इसलिए मन संसार में रम रहा। जो मन अति शुद्ध है, वो शुद्ध मन भगवान को छोड़ करके नहीं रह सकता। ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को कहा, नाथ जीवन में देना है तो अपने प्यारे भक्तों का संग दे। भक्तों के संग से ये भवसागर मैं अनायास पार कर जाऊंगा। ये नान जसोल वणमरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथा मृत पान मत्ता। भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी महाराज नगर लौट करके आए। नगर के बाहर एक माली पुष्प लेने आया था। उत्तानपाद राजा चिंता में डूबे हुए हैं। मेरा पुत्र वन में गया है, लौट करके आएगा कि नहीं आएगा। माली ने आकर के समाचार दिया, महाराज बधाई है, बधाई है। उत्तानपाद ने कहा, क्या लेके आए? माली ने कहा, महाराज ध्रुव भैया लौट करके आ गए। उत्तानपाद राजा ने सुना ध्रुव वन से लौट करके आ गया है। उत्तानपाद राजा को जीवन से घृणा होने लगी। अरे जीवन, तेरे को धिक्कार है, तू 55 वर्ष का हो गया। तेरे को अभी भक्ति का रंग लगा नहीं है और 5 वर्ष का बालक भगवान का दर्शन करके लौट आया। उत्तानपाद राजा रानियों को साथ में लेकर, प्रजा को साथ में लेकर के ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे। आज नगर की जितनी भी प्रजा है ध्रुव जी के चरणों में वंदन कर रही। सुखदेव जी ने कहा, राजा जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते, संसार उसके पीछे पीछे चलने लगता। प्रसन्न करना है तो भगवान नारायण को प्रसन्न कर। संसार को प्रसन्न करने से जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं। संसार तो इतना बिगड़ चुका है, इस संसार को भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं कर सके तो हम आप क्या करें। ध्रुव जी की सुंदर कथा की है। ध्रुव जी महाराज के वंश में अंग राजा हुए। अंग राजा के यहाँ बेन नाम का बालक हुआ। अंग सदाचारी है, बेन बड़ा ही दुराचारी। अंग राजा का पुत्र बेन जब गादी के ऊपर बैठ गया, बेन राजा ने गादी पर बैठ कर के घोषणा की है, मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पुण्य नहीं करेगा। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित्। ब्राह्मणों ने विचार किया, पृथ्वी पर सत्कर्म नहीं होगा तो ये पृथ्वी कहाँ जाएगी।
ब्राह्मण लोग वेद राजा को समझाने जा रहे। वेद राजा मानता नहीं है। एक ब्राह्मण ऐसा था, समझ गया ये राजा इस तरह से नहीं मानेगा। सुखदेव जी ने कहा, राजा ब्राह्मणों के पास में मंत्र शक्ति, ब्राह्मण के पास में सबसे बड़ा बल है मंत्र बल। संसार में जितने भी देव हैं सभी देव मंत्रों के अधीन, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। जिस देव का जो मंत्र है, पवित्र ब्राह्मण जिस मंत्र का जप करता है उस देव को आना ही होगा। ब्राह्मण के पास में मंत्र शक्ति थी। एक ब्राह्मण मारण मंत्र को जानता था। ब्राह्मण ने मारण मंत्र का प्रयोग किया और वेद राजा को जान से मार दिया। राजा के बिना प्रजा की रक्षा कौन करेगा? ब्राह्मण लोग दुखी होने लगे। भगवान नारायण को प्रार्थना की है, हे नारायण इस वंश का रक्षण करो। भगवान नारायण ने कहा, क्या चाहते हो? उसी समय ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप जैसा कोई पुत्र हो जावे। ब्राह्मण लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मणों मैं मेरा जैसा पुत्र कहाँ से लाऊंगा? मैं स्वयं पुत्र होकर के आ रहा हूँ। ब्राह्मणों ने वेद राजा के शरीर का मंथन किया। वेद राजा के शरीर से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। पुरुष का नाम हुआ है पृथु और रानी का नाम हुआ है अर्ची। पृथु राजा, अर्ची रानी यज्ञ करते। यज्ञ में भगवान नारायण ने प्रकट होकर के कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। पृथु राजा ने कहा, नाथ यदि देना ही चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, मेरे को 10,000 कान दे दो। 10,000 कान मांग रहे। इसका अर्थ क्या है? 10,000 कानों में जितनी सुनने की शक्ति है उतनी शक्ति 2 कानों में आ जाए। पृथु राजा ने कहा, हे नारायण 10,000 कानों से मैं आपकी कथा का पान करूंगा। पृथु राजा, अर्ची रानी एकांत में बैठे हुए थे। सनकादि मुनियों ने आकर के कहा, राजा अब जंगल में जाके भगवान की आराधना करो। पृथु राजा 50 वर्ष के हुए हैं, वन में जा रहे। कथा सुनने के बाद आपके जीवन का पूर्वार्ध समाप्त हो जावे। आप भी धीरे धीरे घर की आसक्ति को कम करो। घर की आसक्ति को कम करो, इसका अर्थ क्या है? 50 वर्ष हो जावे, अपना अधिकार अपने बालक को दे दो। जो माता पिता अपना अधिकार समय से अपने बालक को नहीं देते, उस घर में झगड़ा होता है। नीति कहती है अपना अधिकार अपने बालक को देना, परंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने पास छुपा करके कुछ रखना। वृद्धावस्था में यदि पास में कुछ होगा तो संतान भी सेवा करेगी, और अंतिम समय में यदि पास में कुछ नहीं है तो कोई समीप में आने वाला भी नहीं होगा। जो माता पिता अपना अधिकार समय से अपने बालक को नहीं देते, उस घर में महाभारत का युद्ध होने लगता है।
आजकल के पुत्र नहीं है, आजकल के हैं लड़के। ये लड़के, यदि लड़के अधिकार लेंगे फिर क्या करोगे? जो छोड़ता है उसे शांति है, जब अधिकार को धक्का मार करके छुड़ाया जाता है तब अशांति होती। विचार करो, आपकी जेब में 5 रुपए रखे हुए, आप कहीं जा रहे हो, किसी गरीब ने आपको कहा बाबूजी भूख लग रही है, कुछ पैसा दे दो। आपने जेब से 5 रुपए निकाल करके किसी गरीब को भोजन करने को दे दिए, तो आपको सुख होता है कि दुख होता है? जब 5 रुपए आप किसी को निकाल करके जेब से देते हो तब आपको सुख होता है। और वही 5 रुपए यदि आपकी जेब से कहीं गिर जावे तो? कितना बड़ा धनवान क्यों न हो, एक क्षण तो विचार आता है जेब में 5 रुपए रखे हुए थे, कहाँ गिर गए? इसका अभिप्राय क्या है? जब आप 5 रुपए किसी को देते हो तब आप रुपए का त्याग करते हो, और 5 का रुपया यदि गिर जाता है तो रुपया आपका त्याग करता है। संसार को जो समझ कर के छोड़ता है उसे सुख मिलता है। संसार जब हमको छोड़ेगा तब हमको दुख होगा। पृथु महाराज ने अपना अधिकार अपने बालक को दे दिया। पृथु राजा के वंश में एक राजा हुआ है जिसका नाम है विजितासुर। विजितासुर राजा के वंश में अंतर्धान, हविर्धान नाम के अनेक बालक हुए। इसी वंश में आगे चल कर के प्राचीन वधी नाम का राजा हुआ है। प्राचीन वधी राजा के यहाँ प्रचेता नाम के अनेक बालक हुए। सभी नारायण सरोवर के किनारे तप करने जा रहे हैं। भगवान शिव जी ने उनको रुद्र गीत का उपदेश दिया। चौथे स्कंद की कथा को परिपूर्ण किया। अब 5वां स्कंद आरंभ हो रहा है। इस 5वें स्कंद में 26 अध्याय। इस 5वें स्कंद में 2 हंसों की कथा है। एक हंस का नाम है ज्ञानी परमहंस, दूसरे हंस का नाम है भागवत परमहंस। ज्ञानी परमहंसों की निष्ठा भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप में होती। भागवत परमहंसों की निष्ठा भगवान के सगुण साकार स्वरूप में होती। ज्ञानी परमहंस ऋषभदेव जी महाराज, भागवत परमहंस श्री जड़ा भरत जी महाराज। सुखदेव जी ने कहा राजा 3 प्रकार के हंस होते। एक होते हैं हंस, दूसरे होते हैं परमहंस और तीसरे होते हैं श्री परमहंस। दूध और पानी को जो अलग कर देता है उसको हंस कहते हैं। पानी जब दूध में मिल जाता है तो संसार का कोई भी व्यक्ति दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता। दूध में पानी जब मिल जाता है कोई उसको दूर नहीं कर सकता। परंतु भगवान ने हंस के मुख में एक ऐसा गुण दिया है, हंस दूध पानी में जब मुख डालता है तो हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। दूध और पानी को जो अलग कर देता है उसको हंस कहते हैं। जड़ और चेतन को जो अलग कर देते हैं उनको परमहंस कहते हैं। तीसरे होते हैं श्री परमहंस। श्री परमहंस उनको कहते हैं जिनको कभी संसार का स्मरण ही नहीं होता।
श्री परमहंस उनको कहते हैं जिनके हृदय में कभी संसार आता ही नहीं। 5वें स्कंद के आरंभ में प्रियव्रत राजा के सामने विवाह का प्रस्ताव आया है। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत राजा। घर के सभी लोगों ने कहा प्रियव्रत अब तुम विवाह करो। प्रियव्रत ने कहा मेरी विवाह करने की इच्छा ही नहीं। कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में कितना भी सावधान क्यों न रहे, घर में थोड़ी न थोड़ी विषमता तो करनी पड़ती। मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान ने आकर के कहा बेटा विवाह करना पाप नहीं है, विवाह करना महान पुण्य है। भगवान प्रियव्रत राजा को समझा रहे हैं बेटा 6 शत्रु सभी के पीछे पड़े हुए, ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो कि सन्यासी हो, 6 शत्रु सभी के पीछे पड़े हुए। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। मन में यदि थोड़ी भी वासना रह जाती है तो माया के एक 6 सेवक वन में जाने के बाद भी साधु सन्यासियों को मार देते हैं। कितने लोग क्षणिक वैराग्य में घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ करके वन में जाते हैं, साधु होकर के जाते हैं, वन में जाके भगवान की आराधना करेंगे। माया बड़ी प्रबल है, माया गंगा किनारे भी पहुंच जाती है। गंगा किनारे जाने के बाद साधु सन्यासियों के मन में माया लोभ जागृत कर देती है, चलो यहाँ एक आश्रम क्यों न बना लिया जाए। जिस प्रकार गृहस्थों को घर की ममता छूटती नहीं है, माया साधु सन्यासियों को आश्रम के बंधन में बांध के रखती है। जिस साधु संत को आश्रम बांधने की इच्छा है, समझ लेना माया उसको मार रही। आसक्ति दोनों एक है, चाहे वो घर की आसक्ति हो चाहे वो आश्रम की आसक्ति। भगवान ने कहा बेटा जो प्रमत्त है, जो असावधान है, माया उसको वन में गंगा किनारे भी मार देती। इसलिए घर में रहना है, घर को भगवान का मंदिर मान करके रहना। भयम प्रमत्तस्य वने स्वविष्याद यतः स आस्ते सहसट सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम्। जो सावधान है वो घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। प्रियव्रत राजा ने कहा हे प्रभु यदि आप मेरा विवाह देखना चाहते हो तो मेरे को एक ऐसा सरल साधन बताओ जिससे कि मेरा मन कभी अशांत न हो। भगवान प्रियव्रत राजा को एक सुंदर साधन बतला रहे। वो साधन क्या है विचार करें। आप लोगों ने भौरे को देखा होगा। भौरा बड़ी से बड़ी लकड़ी को काट देता है, परंतु वही भौरा जब कमल के अंदर बंद हो जाता है तो कमल की एक कोपल पंखुड़ी को नहीं काट पाता। भौरा जब कमल के अंदर बंद हो जाता है तो संसार की कोई भी ऋतु उस भौरे को बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती। भौरा सूर्य नारायण उदित होने पर खिल, कमल सूर्य नारायण के उदित हो जाने पर खिल जाता है और सूर्य अस्त में जाने के बाद कमल बंद हो जाता है। भौरा जब कमल के अंदर बंद हो जाता है तो संसार की कोई भी ऋतु उस भौरे को बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती।
अर्थात वर्षा में वो भौरा भीगता नहीं है, ठंडी में उसको ठंडी नहीं लगती, गर्मी में उसको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि भौरे ने अपने आप को कमल के अंदर बंद कर दिया है। भगवान ने कहा, प्रियव्रत, ये मन क्या है? मन भी भौरा है। मन रूपी भौरे को जो भगवान के चरण रूपी कमल में बंद कर देते हैं, संसार का कोई भी विषय सुख उस मन रूपी भौरे को अपनी ओर खींच नहीं सकता। यथा कमल कोशांतर्गतम भ्रमरम बाह्यांतर वर्षादयो न बाधन्ते तद्वद भगवत चरणारविंद समावेशित चेतसाम इंद्रियाणि न बाधन्ते। जीवन में मन रूपी भौरे को भगवान के चरण रूपी कमल से बांध दो। प्रियव्रत राजा का विवाह हुआ। प्रियव्रत राजा के वंश में आग्निध्र नाम के राजा हुए। आग्निध्र राजा के वंश में नाभि राजा हुए और नाभि राजा के वंश में ऋषभदेव जी राजा हुए। ऋषभदेव जी के यहाँ 100 पुत्र हुए हैं। सबसे जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है भरत, जिससे हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। भरत जी महाराज को जवानी में ही वैराग्य हो गया था। वैराग्य किसको कहते? वस्त्रों को बदल लेना, घर छोड़ करके भाग जाना, इसका नाम वैराग्य नहीं। वैराग्य का अर्थ होता है इंद्रिय का विषय इंद्रिय के सामने रखा हुआ है। जिस इंद्रिय का जो विषय है वो विषय इंद्रिय के सामने रखा हुआ है। विषय को देखकर इंद्रिय को विषय पर जाने की इच्छा न होवे, इसका नाम है वैराग्य। भरत जी महाराज को जवानी में वैराग्य हो गया। भरत जी महाराज सब कुछ छोड़कर गंडकी नदी के किनारे आ गए। जिन वैष्णवों ने नेपाल की यात्रा की है उन लोगों को पता है नेपाल में गंडकी नदी। भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़े होकर के जप कर रहे, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। भरत जी महाराज जप कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हरणी नदी पर पानी पीने को आई। सिंह ने दूर से हरणी को देखा, देख कर के गर्जना करने लगा। हरणी ने विचार किया, कहीं ये सिंह मेरे को खा न जावे। आत्मरक्षा के लिए हरणी छलांग मारती। प्रसव का समय हुआ था। हरणी तो नदी को पार कर गई, परंतु उसके गर्भ में जो बालक था वो बालक नदी में गिर पड़ा। भरत जी महाराज की आंखें खुल गई। भरत जी ने देखा एक हिरण का बालक नदी में डूब रहा है। तैरते हुए जाते हैं, बालक को बाहर लेकर के आए। नदी के दूसरे तट पर हरणी भरत जी को देखती। भरत जी समझ गए इसकी माँ की इच्छा है, मैं तो जा रही हूँ, अब आप ही इसकी रक्षा कर। सुखदेव जी ने कहा, राजा माया कितनी प्रबल है, घर में सब कुछ छोड़ करके आए हैं, परंतु भरत जी जैसे ज्ञानी वन में आने के बाद एक हिरण के बालक में आसक्त हो गए। भरत जी महाराज ने परोपकार किया, यह तो बहुत अच्छा किया। मानव जीवन को पाकर परोपकार करना ही चाहिए। भरत जी ने परोपकार किया, यह तो बहुत अच्छा किया, परंतु भरत जी की भूल क्या हो गई? भरत जी हिरण के बालक को अपना बालक समझने लगे। भरत जी महाराज कहीं भी घूमने जाते हैं, हिरण के बालक को साथ में ले जाते हैं। रात्रि में सोते हैं, हिरण के बालक को साथ में सुलाते हैं। पशु के साथ प्रेम करना नहीं है, पशु के साथ ज़्यादा प्रेम बढ़ाना नहीं।
भरत जी महाराज हिरण के बालक को देखते हैं, उसी समय काल ने भरत जी के शरीर पर चोट मार दी। भरत जी का मरण हुआ। अंतिम समय में भरत जी जैसे ज्ञानी को हिरण के बालक का चिंतन होने से अगले जन्म में भरत जी को हिरण होना पड़ा। आप अंतिम समय में जिसका चिंतन करोगे, अंतिम समय में जो वस्तु दिखाई पड़ेगी, याद रखना उस योनि में जाना ही पड़ेगा। प्राण निकलने की तैयारी है, घर के लोग समझ जाते हैं। घर में यदि कोई मरणासन्न व्यक्ति है, संसार से जाने वाला है, उस कमरे में चारों ओर भगवान के चित्र लगाते। जो मरने वाला है उसको बार बार याद दिलाओ, भगवान को देखो, भगवान कितने सुंदर। कदाच आंखों से प्राण निकलेंगे और सामने नारायण का दर्शन हो गया तो जीवन का बेड़ा पार। जीवन में सावधान रहना है। भगवान आपके ऊपर कृपा करें, आप किसकी सेवा करोगे? भगवान आपके ऊपर कृपा करे, आप गाय की सेवा करो। हिंदू वह है, धर्म प्रेमी वह है जो गाय की सेवा करता है। गाय और गरीब के मुख से भगवान भोजन करते हैं। भगवान का मुख है गाय और भगवान का मुख है गरीब। भगवान ने यदि आपको दिया है तो गाय और गरीब की सेवा करो। आजकल के लोगों को गाय की सेवा करने में शर्म आती है, कुत्ते की सेवा करने में जरा भी शर्म नहीं आती। कुत्ते की सेवा बहुत करने लगे। कथा हंसने के लिए नहीं है, कथा सावधान होने के लिए। भरत जी जैसे ज्ञानी जब हिरण के बालक का संग करने से हिरण हो सकते हैं, तो आज का मानव क्या नहीं हो सकता है। आजकल के लोग कुत्ते बहुत पालने लगे। लोग कहते हैं महाराज कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है। कुत्ता जिसके घर की रोटी खाता है उस घर की रक्षा करता है। कुत्ता जिस घर का अन्न खाता है मालिक के आगे पीछे घूमता है। मन को समझाओ, अरे मन, कुत्ता जिसका खाता है उसकी चाकरी, उसकी सेवा करता है, किंतु तू जिसका खाता है उसकी कितनी सेवा करता है। मन को कहना, अरे मन, तेरे से तो कुत्ता श्रेष्ठ। मनुष्य जिसका खा रहा है, मनुष्य जिसका दिया हुआ प्राप्त कर रहा है, जिसके संसार में रह रहा है, उसी के सामने बैठने का समय ही नहीं। जो प्रेम से भगवान की सेवा पूजा नहीं करता उसका जीवन कुत्ते से भी हल्का है। एकांत में बैठ करके मन को समझाओ, अरे मन तू कितना पागल हो रहा है, संसार जो दे रहा है बदले में कुछ न कुछ लेता है, परंतु भगवान जो पवन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, भगवान जो जल दे रहे हैं, तेरे से क्या मांगते। भगवान के दरबार में, भगवान के शासन काल में विषमता नहीं। सूर्य नारायण का जो प्रकाश गरीब के घर पर हो रहा है वही प्रकाश तो श्रीमान के यहाँ हो रहा है। भगवान जो पवन गरीब को दे रहे हैं वही श्रीमान को दे रहे। विषमता भगवान के यहाँ नहीं है, विषमता तो मनुष्य के यहाँ। भगवान अति सरल है, अति उदार है, उनके सामने बैठना है। भरत जी को हिरण होना पड़ा। हिरण योनि को छोड़कर भरत जी महाराज अगले जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं।
भरत जी महाराज ने निश्चय किया, हिरण के बालक का संग करने से मेरे को हिरण होना पड़ा, अब मैं किसी का संग ही नहीं करूँगा। संग का रंग मन को लगता है। हिरण के बालक का संग करने से मेरे को हिरण होना पड़ा, अब मैं किसी मनुष्य का संग करूँगा तो मेरे को मनुष्य होना पड़ेगा। भारत जी ने निश्चय किया है, अब मेरे को किसी माँ के गर्भ में जाना ही नहीं। गर्भवास ही नरकवास। माता का जब 8वां 9वां महीना परिपूर्ण हो जाता है, ये जीवात्मा माता के मलमूत्र के स्थान में उल्टा लटका रहता है। भगवान को प्रार्थना करता है, नाथ मेरे को गर्भ से बाहर निकालो। गर्भवास ही नरकवास है। मन को कहना, मन तू गर्भ में कितना दुख भोग करके आया है। फिर उसी गर्भ में जाने की इच्छा कर रहा है, तू सयाना है कि मूर्ख। भरत जी ने विचार किया, अब मेरे को किसी के गर्भ में जाना नहीं है, अब मेरे को किसी का संग करना नहीं है। मित्रों के साथ भरत जी खेलने जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। मित्रों ने भरत जी का नाम रख दिया है, ये तो जड़ है, कुछ बोलता ही नहीं। भरत जी का नाम हुआ है जड़ भरत। भरत जी को सभी लोग पागल समझने लगे। भरत जी ने कहा, अरे संसार के लोगों, तुम मेरे को भले ही पागल समझो, मैं पागल नहीं हूं, मैं अंदर से सावधान। संसार में कितने ज्ञानी महापुरुष ऐसे होते हैं, बाहर से पागलों जैसी क्रिया करते, परंतु अंदर से अपना संबंध भगवान से बनाए रखते। वेदों में एक श्रुति आती है, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा से इति श्रुति। सच्चा ज्ञानी को, सच्चा ज्ञानी वह है जो बाहर से पागलों जैसी क्रिया करता है और अंदर से जो अपना संबंध भगवान के साथ बनाए रखता है। किसी को ये बतलाने की जरूरत नहीं है मैं कितना भक्त हूं। सच्चा ज्ञानी वह है जो बाहर से बोलता है मैं आपका हूं, परंतु मन से जो भगवान के साथ रहता है। मित्र कह रहे हैं, भरत तुम तो पागल हो, हमने तुम्हारा नाम जड़ भरत रख दिया है। भरत जी सुनते हैं, हंसते। पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो तुम हो जो देव दुर्लभ मानव शरीर को पाकर के अपना मन संसार में लगा रहे। जड़ भरत जी महाराज खेतों में सो रहे थे। एक भील राजा के यहाँ कोई बालक हुआ नहीं। भील राजा ने भद्रकाली की मनौती की है, हे दुर्गा मैया, मेरे यहाँ कोई सुंदर पुत्र हो गया तो आपके मंदिर में आकर के मैं किसी मनुष्य की बलि चढ़ा दूंगा। माँ दुर्गा जी की कृपा से राजा के यहाँ सुंदर पुत्र हुआ है। राजा ने सेवकों को कहा, सेवकों किसी ऐसे तंदुरुस्त पुरुष को ले आओ जिसकी मैं बलि चढ़ा दूं। इन सेवकों को कोई दूसरा पुरुष मिला नहीं है। वन में खेतों में जड़ भरत जी सो रहे थे। जड़ भरत जी को पकड़ कर के दुर्गा जी के मंदिर में ले आए। राजा ने जड़ भरत जी को, ब्राह्मण के बालक को देखा। राजा ने कहा, बड़ा अच्छा पुरुष लाए हो। राजा ने जड़ भरत जी को कहा, अरे ब्राह्मण, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। भरत जी महाराज हंसने लगे। राजा पूछ रहा है, ब्राह्मण तेरी अंतिम इच्छा क्या है, खा खा करके बहुत मोटे हो गए।
जड़ भरत जी कुछ बोलते नहीं है। राजा ने कहा, अरे ब्राह्मण, जानने की इच्छा है, मैं तलवार से तेरे शरीर के अनेक टुकड़े करने वाला हूँ, तेरे को दुर्गा की बलि चढ़ाने वाला हूँ, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। राजा जड़ भरत जी को तलवार दिखला रहा है। जड़ भरत जी को आज तलवार में श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। जड़ भरत जी हंस रहे हैं, हे मेरे नारायण, आज मेरे को तलवार के रूप में दर्शन देने आए हो। ज्ञानी कौन है, भक्त कौन है जिसको भय लगता नहीं, जिसको अंदर से भगवान का आनंद मिला है, जिसको भगवान का अनुभव हुआ है, वो किसी से डरता नहीं। दैवी संपत्ति का सबसे बड़ा लक्षण है अभयम। गीता जी में देवी संपत्ति के लक्षण बतलाए। गीता जी में 700 श्लोक है। भगवान आपके ऊपर कृपा करें, एक श्लोक रोज कंठ कर, एक श्लोक के रोज पाठ करो, उसके अर्थ का विचार करोगे तो 2 वर्ष में गीता कंठ हो जाएगी। दैवी संपत्ति का सबसे पहला लक्षण है अभयम, सत्व संशुद्धेर, ज्ञान योग व्यवस्थिति। जहाँ भेद है वहीं भय है, जहाँ अभेद है वहीं अभय रहता है। जड़ भरत जी भगवान नारायण के साथ एक हो गए। जड़ भरत जी हंस रहे हैं। राजा ने कहा, अरे ब्राह्मण के बालक, जरा हंस रहा है, अभी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े किए देता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, राजा, ब्राह्मण सहन कर रहे हैं, परंतु भद्रकाली माँ को सहन नहीं हुआ। भद्रकाली माँ ने देखा राजा निरपराध ब्राह्मण को मेरे सामने ले आया। भद्रकाली माँ ने कहा, अरे दुष्ट राजा, जिस ब्राह्मण ने तेरे घर का अन्न खाया नहीं है, तेरे घर का पानी पिया नहीं है, ऐसे तपस्वी निरपराध ब्राह्मण को तू मेरे दरबार में लाके मारना चाहता है। भद्रकाली दुर्गा जी प्रकट हुई, राजा के हाथ से तलवार को छीनकर राजा की तलवार से राजा के अनेक टुकड़े कर दिए। राजा मर गया। इसका भरत जी के मन में जरा भी दुख हुआ नहीं। भद्रकाली माँ ने मेरे को बचा लिया, इसका मन में जरा भी सुख हुआ नहीं। जहाँ सुख है वहीं दुख रहता है, जहाँ दुख है वहीं सुख रहता है, जहाँ सुख नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, वहीं तो भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। सुख और दुख दो भाई। सुख उसको कहते हैं जिसके पीछे दुख खड़ा हुआ है। मनुष्य संसार में सुख भोग रहा है, कभी कभी ऐसा बोलता है, आज तो बहुत मजा आई। जिसको आप मजा कह रहे हो, मजा कहते उसको है जिसके पीछे सजा खड़ी हुई। जड़ भरत जी महाराज ने देखा राजा मर गया, इसका मन में जरा भी दुख हुआ नहीं। भद्रकाली माँ ने मेरे को बचा लिया, इसका मन में जरा भी सुख हुआ नहीं है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहीं सुख है, जहाँ सुख नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, वहीं आनंद श्री कृष्ण विराजते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा, सिंधु देश का एक राजा है जिसका नाम है रहुगण। रहुगण कपिल मुनि के यहाँ गंगा सागर ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। 4 सेवक राजा की पालकी को उठा करके ले जा रहे थे। मार्ग में एक सेवक कहीं भाग गया। 3 सेवकों ने पालकी को नीचे रख दिया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, चौथा पुरुष पकड़ लाओ। इन तीनों सेवकों ने देखा जड़ भरत जी खेतों में सो रहे। 3
तीन सेवक जड़ भरत जी को उठा करके ले आए। चल, खेतों में क्या पड़ा हुआ है, तेरे को रघुगण राजा की पालकी को उठाना। जड़ भरत जी महाराज राजा की पालकी को उठा करके ले जाने लगे। जिस समय चलते हैं मार्ग में कोई कीड़ा दिखाई देता है तो जड़ भरत जी उछल जाते। जड़ भरत जी उछलते हैं तो राजा को पालकी में चोट लगती। राजा ने कहा, मूर्ख, तेरे को पता नहीं है पालकी में कौन बैठा हुआ है? पालकी में सिंधु देश का राजा रघुगण बैठा हुआ है। राजा पालकी में बैठ के चल रहा है और तू उछलता बहुत है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है तू मर चुका है। रघुगण राजा के मन में जो आ रहा है जड़ भरत जी को वही बोल रहा है, परंतु महान ज्ञानी जड़ भरत जी सुन रहे। जड़ भरत जी फिर से उछलने लगे। रघुगण राजा ने कहा, ऐसे नहीं मानेगा, तलवार से तेरे शरीर के अनेक टुकड़े किए देता हूं। राजा ज्ञान प्राप्त करने तो जा रहा है, परंतु राजा के मन में अभिमान है, मैं राजा हूं। जिसके मन में अभिमान है, मैं राजा हूं, मैं महान हूं, वो ज्ञानी नहीं, उसको ज्ञान मिल सकता भी नहीं। सुखदेव जी ने कहा, राजा जड़ भरत जी आज तक कुछ बोले नहीं हैं, आज बोल रहे हैं तो राजा का कल्याण करने के लिए बोल रहे। सच्चे संतों का एक नियम होता है, सच्चे संत ज्यादा बोलते नहीं है, बोलते हैं तो किसी का कल्याण करने के लिए बोलते। जड़ भरत जी ने विचार किया, राजा ज्ञान प्राप्त करने तो जा रहे हैं, परंतु इनके मन में अभिमान है, मैं राजा हूं। जड़ भरत जी ने कहा, राजा मैं क्या मर चुका हूं, मेरे ऊपर जो पालकी में बैठा हुआ है वह भी तो मरा हुआ है। मैं मरा हुआ हूं तो पालकी में जो बैठा हुआ है वो भी मरा हुआ है। राजा ने सुना, पालकी से नीचे कूद पड़ा है। जड़ भरत जी को कहता है, क्या बोलते हो, मैं राजा हूं। तलवार से तेरे शरीर के अनेक टुकड़े कर डालूंगा। जड़ भरत जी ने कहा, राजा तेरी तलवार शरीर को ही तो काट सकती है, आत्मा को कोई काट सकता नहीं है, आत्मा को कोई जला सकता नहीं। राजा ने सुना, जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा है। गुरुदेव मेरी भूल हो गई, मैं तो आपको सामान्य पुरुष समझ रहा था, आप तो ज्ञानियों जैसी भाषा बोल रहे। जड़ भरत जी के सामने राजा ने एक लौकिक दृष्टांत दिया है। गुरुदेव जानने की इच्छा है, आप कहते हो शरीर जलता है, आत्मा कभी जलती नहीं है, शरीर कटता है, आत्मा कभी कटती नहीं है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। राजा एक लौकिक दृष्टांत दे रहा है, महाराज स्थाल्यम नितापा पैसो भितापा तत्तापसस्तंडुल गर्भरंधी। कोई व्यक्ति यदि अग्नि के द्वारा चावलों को पकाना चाहता है, अग्नि का साक्षात संबंध चावलों से नहीं होता, अग्नि का संबंध पात्र से है, पात्र का संबंध पानी से है, पानी का संबंध चावलों से है। इसका अभिप्राय क्या है, अग्नि पहले पात्र को गर्म करता है, पात्र जब गर्म हो जाता है तब पानी गर्म होता है, और जब पानी गर्म हो जाता है तभी तो चावल पकते। इसी प्रकार महाराज शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है। आप कहते हो आत्मा में सुख नहीं है, आत्मा में दुख नहीं। सुखदेव जी ने कहा, राजा तुम्हारा ये लौकिक दृष्टांत अलौकिक मार्ग में काम आने वाला नहीं।
अलौकिकांश ये भावाः नतांश तर्केण योजय। कोई व्यक्ति यदि भगवान को तर्क की कसौटी पर कस कर के परखना चाहता है तो भगवान तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। राजा, जिस पात्र में चावल पड़े हुए हैं, अग्नि में शक्ति है, अग्नि चावलों को पका देती। उसी पात्र में यदि हम एक पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो जिस प्रकार अग्नि की असर पत्थर के ऊपर नहीं होती, उसी प्रकार संसार के सुख दुख का असर आत्मा के ऊपर नहीं होता है। आत्मा ही तो परमात्मा का स्वरूप। सुखदेव जी ने कहा, राजा ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हो, अभी मन का अभिमान भरा नहीं है, ऐसा बोलते हो मैं राजा हूं। अरे राजा, इस संसार में कौन राजा है, कौन रंक है? संसार का जितना भी खेल है तभी तक दिखाई दे रहा है जब तक कि दोनों आंखें खुली हुई। दोनों आंखें जहां बंद हो जाएंगी, माटी का पुतला माटी में मिल जाना। आंख बंद हो जाने के बाद कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है। आंख बंद हो जाने के बाद कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। आंख बंद हो जाने के बाद कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं। जन्म से पहले जीवात्मा का जीवात्मा के साथ कोई संबंध नहीं। मन को समझाओ, आंख बंद हो जाने के बाद जीवात्मा का जीवात्मा के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। जन्म से पहले कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं। आंख बंद हो जाने के बाद कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। संसार में जो संबंध हुआ है वो मध्य में हुआ है और मध्य में ही छूट जाना। मनुष्य अभिमान किसके ऊपर कर रहा है? मनुष्य इसी अहंकार में रहता है, भगवान से मैं अलग तो रहता हूं परंतु मैं सब कुछ। मनुष्य संसार में कुछ कर सकता नहीं है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। भूगोल का, खगोल का वर्णन किया है। 5वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय है, उस अध्याय में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजा चोरी और व्यभिचार ये दो महान पाप। जो चोरी करता है वो तामिश्र नाम के नरक में जाता है। जो व्यभिचार करता है वो अंधतामिश्र नाम के नरक में जाता है। व्यभिचार क्या है? आप भीड़ में कहीं जा रहे हो, भीड़ में यदि आपको किसी माता बहन का स्पर्श हो जावे, भगवान क्षमा कर देते। किसी भी भीड़ में, किसी भी मंदिर में, किसी भी आयोजन में जो पुरुष जानबूझकर किसी माता बहन का पाप की वासना से स्पर्श करता है, ये व्यभिचार के जैसा ही पाप कहलाता है। राजा, जो व्यभिचार करता है वो अंधतामिश्र नाम के नरक में जाता है। अंधतामिश्र नाम के नरक में उस जीवात्मा को बहुत दुख भोगना पड़ता है। अंधतामिश्र नाम के नरक में लोहे की स्त्री को अग्नि में तपाया जाता है। लोहा जब अग्नि में तप करके लाल हो जाता है, वो लोहा लोहा नहीं है, वो अग्नि रूप हो जाता है। जो लोहा अग्नि में तप चुका है, लाल हो गया है,